अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो आपका लेक्चर है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट देखिए, लेट ए बी एंड सी बी दी थ्री मैट्रिसेस, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आर गिवन बिलो। आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फर्स्ट देखें, आपके पास ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये जो है लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इधर आपके पास राइट साइड पे भी ये लेफ्ट साइड पे ही मौजूद रहेगी। नेक्स्ट आपके पास है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें सी जो है राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो ये आपके पास है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मैट्रिसेस। और ये है क्या, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एग्जांपल देखें, आपके पास ए बी सी, आपके पास तीन मैट्रिक्स हैं और अब जो है फर्स्ट जो है आपके पास लॉ उसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसे प्रूव करने जा रहे हैं। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए इंटू बी प्लस सी। ये हमने ले ली ए इंटू बी प्लस सी। अब बी प्लस सी जो है दो मैट्रिक्स जो है ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे और ए को जो है बाहर रखेंगे। अब पहले बी प्लस सी करेंगे। ये देखें, दो मैट्रिक्स को ऐड कर लिए, हम एडिशन का रूल पढ़ चुके हैं। ये हम क्या करेंगे, ज़ीरो को प्लस टू के साथ वन प्लस टू हो जाएगा, थ्री प्लस माइनस वन हो जाएगा, वन प्लस ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आपने क्या करनी है, एडिशन करनी है बी प्लस सी की, ठीक है जी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये एडिशन के बाद आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। और ये आपके पास ए मैट्रिक्स पड़ा था। अब इसको क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या था, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ये इसने मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट रो का काम ख़त्म हो गया, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास है राइट हैंड साइड, ए बी प्लस ए सी। अब ए पहले हमने ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर प्लस ए लिखा और सी लिखा। ए बी को मल्टीप्लाई किया आपके पास, उसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का काम कंप्लीट, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम। नेक्स्ट अब क्या है, दरम्यान में प्लस आ गया। अब नेक्स्ट दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे थे ए और सी, फिर फर्स्ट रो इस फर्स्ट कॉलम के साथ ये हमने लिख दिया। ये मल्टीप्लिकेशन आपने इन दो मैट्रिक्स की की, ठीक है। ये करने के बाद ये इसका आंसर आ गया आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद, और ये दूसरे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया। दरमियान में एडिशन थी, तो आंसर को क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। 9 प्लस 1 हो जाएगा, 5 प्लस 4 हो जाएगा, जीरो प्लस माइनस टू को प्लस माइनस टू हो जाएगा, और जीरो प्लस माइनस टू के बाद आपके पास है माइनस वन प्लस माइनस टू, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 9 प्लस वन 10, 5 प्लस फोर 9, जीरो माइनस टू क्या आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा, माइनस वन और माइनस टू आपके पास माइनस थ्री हो जाएगा। ये आपके पास किसके बोला गया, लेफ्ट हैंड साइड की। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी, उसके ऊपर आंसर क्या आया था आपके पास, ये आया था। और राइट हैंड साइड जब सॉल्व की थी उसका भी वही आंसर आ गया। तो हेंस प्रूव यह हमने प्रूव कर लिया है, जो हमने शो करना था वो शो कर लिया कि आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो ये होती है, ठीक है। और ये आपने प्रूव कर दिया कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है ए बी प्लस ए सी। एक बात का ख्याल रखना है कि आपने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तो ए को लेफ्ट साइड पे ही रखना है, दूसरी साइड पे राइट साइड पे रखेंगे तो आपको पता है कम्यूटेटिव लॉ जो है इन जनरल जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में आपके पास होल्ड नहीं करता।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन पढ़ने के बाद आपने अब पढ़नी है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो आपने पढ़नी हुआ है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट देखें आपके पास ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है ए इंटू बी माइनस सी। तो ए क्या होगा, पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन सब्ट्रैक्शन आएगी, फिर ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। और इस बात का ख्याल रखना है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड से ही ए को मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं करना कि यहाँ पे बी ए लिख दें, वो आपका जो है जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ जो है आपके पास इन जनरल होल्ड नहीं करता मैट्रिक्स में। तो ए को बी के साथ मल्टीप्लाई, देन सब्ट्रैक्शन ए इंटू सी। सेकंड आपके पास है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट साइड से सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए माइनस बी इंटू सी। तो सी क्या होगा, पहले बी से राइट साइड से मल्टीप्लाई हुआ, फिर सी ए के साथ जो है मल्टीप्लाई हुआ राइट साइड से। ठीक है, दरमियान में क्या थी, सब्ट्रैक्शन, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन थी तो सब्ट्रैक्शन आ गई। अब ये आपके पास लेट ए बी और सी तीन मैट्रिक्स हैं, देन आपने लेफ्ट हैंड साइड जो है फर्स्ट देखें आपके पास जो पड़ा है, फर्स्ट आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसके लेफ्ट हैंड साइड हमने ली। लेफ्ट हैंड साइड उसकी क्या थी, ए इंटू बी माइनस सी। ये आपके पास ए है और बी माइनस सी जो है ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। जैसे एडिशन का रूल है उसी तरह सब्ट्रैक्शन का रूल है। फिर सब्ट्रैक्शन तब हो सकती है जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो आपके पास बी और सी का ऑर्डर क्या है, सेम है, 2/2 उसका बी का ऑर्डर है और सी का भी 2/2 है। तो हर एक एंट्री को सी के करस्पॉन्डिंग एंट्री में से जो है बी में से निकाल दी जाएंगे। -1 इंटू -2, ये देखें आगे आपके पास इसी तरह 1 -1 और इसी तरह 1 -1 दोबारा नीचे और 0 -2। तो ये आपके पास सब्ट्रैक्शन हो जाएगी और साथ ये ए मैट्रिक्स उसी तरह आपके साथ आता रहेगा जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाती कंप्लीट। तो ये ए मैट्रिक्स आ गया और ये सब्ट्रैक्शन का आंसर आ गया। अब ए जो क्या हो रहा था, जो सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स आ गया आपके पास, इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लिकेशन को फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। अब इसका काम मुकम्मल, फर्स्ट रो का फिर फर्स्ट रो को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। ये आपके पास आंसर आ गया मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। अब ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब राइट हैंड साइड हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो वो भी लेफ्ट हैंड साइड के मुताबिक उसका आंसर आएगा, मीन उसके इक्वल आंसर आएगा। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, पहले क्या करें, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एंड पे उनके आंसर में क्या करेंगे, एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये देखें, पहले ए और बी की मैट्रिक्स लिख दी, दरमियान में सब्ट्रैक्शन और ए और सी लिख दिया। अब ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन हुई बड़ी ए बी की और ये ए सी की, सब्ट्रैक्शन इसी तरह दरमियान में। अब ये ए बी का आंसर आ गया मल्टीप्लिकेशन के बाद और ये ए सी का आ गया। देन आपने क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन उसी तरह 1 -7 2 -8 1 -1 और 0 -2। ये आपके पास आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। अब ये देखें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड, ये देखें ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है, सेम है। तो आपके पास हमने शो कर दिया कि आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो आपके पास है प्रूव हो गई है, ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी के। इसी तरह आप जो है इन्हीं तीन मैट्रिक्स के लिए, ये जो ऊपर तीन मैट्रिक्स पड़े ए बी सी, इसके लिए आपने सेकंड जो है उसे भी वेरीफाई करना है। ठीक है, ये जो सेकंड पड़ा है आपके पास, सेकंड लॉ पड़ा है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये आपने जो है प्रॉपर्टी को सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है, ए माइनस बी पहले सब्ट्रैक्शन कर लेनी है, फिर सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और राइट साइड पे क्या करना है, उसी तरह ए को सी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैंने सब्ट्रैक्शन है दरमियान बी इंटू सी, पहले ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, फिर बी को सी से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा वो ए सी के प्रोडक्ट में से आपने निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ तक जी आपका